हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप सोच रहे होंगे मैं सुबह सुबह हंस कैसे रही हूँ। मैं हंस ऐसे रही हूँ, गुड मॉर्निंग तो होती है, उसके बाद कुछ नहीं होता, इसलिए हंस रही हूँ। और गाइस अभी मैं एक वीडियो देख रही थी। वो एक लड़के ने जो दहेज नहीं लिया, एक लड़के ने दहेज नहीं लिया है, मतलब बेटी कुछ दे रहे थे, कुछ पता नहीं 30-32 लाख 31 लाख कुछ दे रहे थे, तो उन्होंने 1 रुपया उठाया। सबकी सोच ऐसी हो जाए तो बात ही क्या है। सबकी सोच अगर ऐसी हो जाए, क्योंकि एक पिता की पूरी उम्र निकल जाती है बेटी की शादी का कर्जा उतारने में। और मैंने ये बात पहले कह रखी है, मैंने ये बात अपने बेटे को पहले कह रखी है। 1 रुपए का रिश्ता लेंगे शगन का, 1 रुपया नहीं कहूंगी, 1 रुपए का शगन लेंगे, उसके अलावा सिर्फ बेटी लेंगे और हमें कुछ नहीं है। घर में जो हमारा आगे तक की पीढ़ी चलाएगी, हमें उसकी ज़रूरत है। पैसा तो आ जाएगा, कल ख़त्म हो जाएगा, हम कमा लेंगे बहुत और सब कुछ है। जब हम अपने हम उस वही है ना, हम किसी के ही हम क्यों किसी से कुछ लेंगे जब हम कोई मतलब ही नहीं बैठता। वो तो एक बाप के खून पसीने की कमाई है। क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी, मेरी शादी में भी डिमांड हुई थी कि फौजी लड़का है, ये चाहिएगा, बुलेट चाहिएगी, ये चाहिएगी। मेरे पिताजी ने बोल दिया था, मांगने के बाद तो मैं एक मिट्टी की डली ना दूं, और बिना मांगे जो मेरा बजट है, जो मेरे हैसियत में है, वो मैं सब दूंगा। तो दिया भी सब कुछ था, दिया भी सब कुछ था। मांगने वाले ने मांगा बहुत था, लेकिन मेरे हस्बैंड ने नहीं। एक बात और गाइज, मेरे हस्बैंड ने नहीं मांगा। मेरे हस्बैंड ने बोल दिया था 1 रुपए का रिश्ता लूंगा। मेरे हस्बैंड का रिश्ता टूट गया था पहले सिर्फ दहेज की वजह से। कोई डिमांड कर दी थी इन लोगों ने कि मतलब कुछ डिमांड की थी, मुझे पूरा पक्का नहीं पता, मतलब फिर इसके पापा ही बताते थे मुझे कि ऐसे ऐसे करके डिमांड की थी इन्होंने। तो वो पीछे हट गए थे, फिर बोले हम नहीं करेंगे, बोले लालच है, लड़का फौजी है, लड़का बाहर रहेगा, हमारी बेटी को परेशान करेंगे, जो कि मेरे साथ भी हुआ है। और मेरा रिश्ता जब हुआ था जब मेरा रिश्ता हुआ था, इनकी कोई रिश्तेदारी थी, मतलब जिस लड़की का रिश्ता टूटा था, जो मेरी फ्रेंड थी ना, मेरी फ्रेंड की बुआ, जिस लड़की का रिश्ता टूटा था, उन्हीं के मतलब आसपास या पड़ोस में रिश्तेदारी में थी, गई हुई थी गांव से। हम गांव के बाहर रहते हैं, वो गांव के अंदर रहते हैं। तो उसने जब उसको मतलब हम गांव में जैसे गए, हम उसकी बहन की शादी में गए, तो मेरी फ्रेंड मुझे बोलती है कि रिश्ता कहाँ हुआ। उसकी मम्मी ने भी पूछा कि कहाँ रिश्ता किया, उन्होंने बोला वहाँ पे किया है। बोले उसने तुरंत बोला अरे वहाँ नहीं करना चाहिए। बोले क्या नाम, गांव बताया, हमने नाम बताया, ये नाम है। बोले वहाँ नहीं करना था, लालच की वजह से। बोले एक रिश्ता छूट चुका है, पहले ही एक रिश्ता छूट चुका है। अब बोलते हैं इन बातों का क्या फायदा। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो अगर आपको पहले थोड़ी सी भी भनक लग जाए ना कि वहाँ रिश्ता मत करना, कोई भी आपको कोई झूठ नहीं बोलेगा, थोड़ी बहुत बात होती है, तो अपनी बेटी का रिश्ता मत करना। ठीक है, लड़का अच्छा है, लड़के के उस पर रिश्ता हो गया। तो जब मेरे हस्बैंड मेरे पापा को मिलने आए थे ना, मतलब बुलाया था इन्होंने कि चलो रोका राका करवा लेते हैं, तो मेरे हस्बैंड ने हाथ जोड़ के साफ बोल दिया था, मतलब सच्चाई बोली थी। सच कहने की हिम्मत भी हर किसी में नहीं होती। मेरे पिताजी को सिर्फ इनकी ये क्वालिटी पसंद आई थी कि ये बंदा सच्चा है, ईमानदार है। तो रघु के पापा ने, मतलब मेरे हस्बैंड ने सिर्फ एक बात बोली थी कि मैं रोका नहीं करवाऊंगा, क्योंकि पहली जो रिश्ता टूटा था वो रोका हुआ था। उन्होंने सब कुछ दिया था, फ्रिज व्रिज सब कुछ दिया था उन्होंने, जो जो होता है सगाई वगाई में जो देते हैं रोके में, सब दिया था उन्होंने। बोले मैं रोका नहीं करवाऊंगा। बोले मेरा एक रिश्ता टूट चुका है पहले ही, सिर्फ इस डिमांड की वजह से, और मुझे सिर्फ लड़की चाहिए। बोले मैं सीधा शादी करूंगा और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ लड़की लड़की चाहिए। ये बात इसके पापा ने बोली थी कि लालच की वजह से पहले एक रिश्ता टूट चुका है, पंचायतें हुई थी, सामान वमान उल्टा सीधा जो भी वापस आता जाता है वो सब हुआ था। तो
इस वजह से उन्होंने फिर बोल दिया था कि मैं कुछ नहीं लूँगा। तब ये हमारा रिश्ता हुआ था। सिर्फ कहाँ पे, मेरे पिताजी आज भी बोलते हैं, मेरे पिताजी आज भी बोलते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ बोले कुलदीप के हिसाब से हमने तेरा रिश्ता किया था, बाकी हमें किसी से कोई मतलब नहीं था। अब हमें ये नहीं पता था, बोले वही बंदा तुझे छोड़ के चला जाएगा और तुझे ये सब झेलना पड़ेगा। किस्मत है आपने अपनी, मेरी किस्मत है ये, क्या कह सकते हैं। सबके लिए यही, अपनी बेटी का रिश्ता कभी भी अगर आपको पता चल जाए, कहीं से भी भनक लग जाए, ये मत सोचना कि अगला बंदा जल रहा है, चुगली लगा रहा है या रिश्ता तोड़ना चाहता है। सोच समझ के तुरंत रेकी करना स्टार्ट कर देना। सच्चाई होगी तो सामने आ ही जाएगी, पर जल्दबाजी में कभी अपनी बेटी का रिश्ता मत करना। जो मैंने सहा ना, जो मैंने सहा वो किसी बेटी को ना सहना पड़े। हूँ गाइज, अपने दम पे हूँ, अपने बेटे को अपने दम पे पाल रही हूँ, मेरे हस्बैंड के दम पे पाल रही हूँ। वो नहीं है तो कोई बात नहीं, उन्हीं का है सब कुछ, वही इंतजाम करके गए हैं, आगे भी इंतजाम ही रहेगा, पूरी लाइफ टाइम का इंतजाम करके गए हैं। तो भगवान ना करे किसी बेटी के साथ ऐसा हो जो मेरे साथ हुआ। बस मैं यही कहूँगी, कभी अगर आपको कोई बोले ना कि वहाँ से ये बात सुनने को आई, लड़का ऐसा है, लड़के के परिवार वाले ऐसे हैं या लालची थे, ये होता है, तुरंत उस पर ध्यान देना, इग्नोर मत करना। ये मत कहना कि हमारी जल रहा है हमारे रिश्ते से, ये तो भांजी मार रहा है, ऐसा कुछ नहीं। कोई बोल रहा है तो सोच समझ के बोल रहा है, बस इतना सोच लेना। किसी को पड़ी नहीं है, आपकी बेटी उसके घर में नहीं जाएगी, आपकी बेटी जाएगी वो जिसके बारे में बोल रहा है उसके घर में, अपने ही घर में जाएगी वो। तो इसलिए कभी भी अपनी बेटी को देना तो पूरी रैकी करके, पूरा छानबीन करके तब देना। ये मेरा समाज को संदेश है। जो मेरे साथ हुआ वो आपकी बेटी को ना भुगतना पड़े। बस गाइस, अभी दूध लेके आई हूँ, दूध के पैसे गूगल पे कर दिए। भैया से गड़बड़ हो रही थी दूध का हिसाब लगाने में, वो मुझे बता रहे थे 100 रुपये कम, नहीं हाँ, वो मुझे 100 रुपये कम बता रहे थे और मेरे हिसाब से 100 रुपये ज़्यादा बन रहे थे। अब भैया से मिस्टेक क्या हो रही थी, उनको लगा शायद एक आध दिन दूध नहीं है, भूल गए बीच में वो। अब मैंने घर आके हिसाब लगाया तो 2925 रुपये बन रहे। 100 रुपये किस चीज़ में गलत हो रहे भैया से। अब दिल को सुकून मिला, बात की, मैं बोली भैया आपसे दूध में गड़बड़ है। बोले मुझे नहीं ध्यान रहा, शायद उन्होंने लिखा नहीं एक दिन का। एक दिन मतलब बछड़ी पी गई थी दूध तो शाम को दे दिया था उन्होंने, तो शाम को ले आई थी मैं, उनको वो याद नहीं है। फ़ोन करके याद दिलाया तब। अब मन हल्का हुआ, मेरे मन में ऐसे बेचैनी हो रही, जब दूध लेके आ रही हिसाब लगाती आ रही, नहीं इतना इतना कम कैसे हो गया, 100 रुपये कम कैसे हो गए। मुझे टेंशन हो जाती है। मुझसे कोई पैसे एक्स्ट्रा मांग ले तो भी मुझे टेंशन होती है। चलो 10-20 रुपए चले जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो हमारा है, हाँ नाजायज़ कोई ले रहा है तो उसका भी दुख आता है, लेकिन अगर हम किसी का नाजायज़ ले रहे हैं उसका डबल दुख आता है। मुझे तो आता है, पता नहीं लोग कैसे हजम कर जाते हैं। अब फ़ोन करके मैंने बता दिया भैया आप दूध में गड़बड़ कर रहे हैं, कहीं नोटिस कीजिए, तो मैंने दे दी। वो बोले मैं लगा रहा हूँ कि आपका एक दिन दूध नहीं गया। मैं बोली नहीं भैया गया है, आपको याद नहीं है। मैंने याद दिला दिया उनको किस दिन नहीं गया था, और मैं शाम को लाई थी। उस दिन भैया नहीं थे, उनका बेटा था, उनके बेटे से लाई। विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है गाइस। अब वो भैया हम पे बहुत विश्वास करते हैं। कोई भी इंसान अपने पैसे किसी के अकाउंट में से नहीं डलवाता कि 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार मेरे पैसे मैं तुम्हारे अकाउंट में डलवा रही हूँ या डलवा रहा हूँ। हम पे इस मामले में सब विश्वास करते हैं। 50-50 हज़ार 10-10 लाख रुपए भी मेरे अकाउंट में आए हैं किसी के हम तेरे अकाउंट में डलवा रहे हैं, फिर ले लेंगे। कई लोग
किसी किसी की उम्र तो दूसरों का कर्जा उतारने में ही निकल जाती है, जैसे मेरे हस्बैंड की निकली। क्या करें ऐसे लोगों का। कैसे पालती होंगी माएँ ऐसे खबीसों को, ऐसे हरामियों को कैसे परवरिश करती होंगी। दुनिया में पता नहीं कैसी कैसी दुनिया है। भाई मेरा तो मन भर गया, मैं तो सही बताती हूँ, सुन सुन के लोगों की मन भर गया है मेरा तो। ये कमरा मैं साफ कर गई थी, अब उधर वाला कमरा तो साफ ही रहता है क्योंकि हम सोते ही नहीं उधर, ये साफ सुथरा पड़ा है। ये मैंने हिसाब लगाया, 45 लीटर दूध 65 के रेट से बन रहा है 2925 रुपये। फिर मुझे तसल्ली नहीं हुई, मैं भी ज़्यादा वो नहीं हूँ, लेकिन मैथ मेरा बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा मैथ है मेरा। मैंने फिर रघु को भी मैसेज भेजा कि इतने लीटर दूध का इतने के रेट में कितना बनेगा, तो उसका भी मैसेज आया, मम्मी इतना ही बनेगा जो आपने हिसाब लगाया। फिर मैंने उसके बाद भैया को फ़ोन किया, कंफर्म करके, पूरा कंफर्म करके फिर भैया को फ़ोन किया। ऐसे फ़ोन नहीं किया मैंने, बोलते इसके पास ज़्यादा पैसा हो रखा है क्या, ऐसे पैसे बांट रही है।